गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी कमेंट आया है कि इसमें वयस्कावस्था में एक रेसिपी बताओ। रेसिपी तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको वीडियो पहले डाल दिया था। वयस्कावस्था को हम 3 भागों में बांट रहे हैं कि ये वयस्कावस्था क्रियाशीलता के आधार पर होता है, ठीक है, जिसमें कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशीलता की उसमें सिर्फ आपको उसकी मात्रा बढ़ानी होती है, ठीक है। जैसे हम अब इसकी बात कर लेते हैं, अनाज की बात कर लेते हैं। अनाज की बात कर लेते हैं। अनाज का इकाई, संदर्भ इकाई तो वही रहती है, जैसे आप लोगों को पता है संदर्भ इकाई तो वही रहती है। क्रियाशीलता के आधार पर पुरुष की क्रियाशीलता, अगर कम क्रियाशील पुरुष है, ठीक है, तो उसको 12.5 रोटी खा लेना है, मध्यम आकार की होती है। अगर 30 ग्राम की जो एक चपाती होती है वो मध्यम आकार की होती है, मोटी होती है ना पतली होती है, ठीक है। और उस जो कम क्रियाशील पुरुष है उसको 12.5 रोटी खा लेना होता है और स्त्री को 9 रोटी खा लेना होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि दालों का होता है कि एक कटोरी मध्यम आकार की जो कटोरी रहेगी उसका 30 ग्राम इकाई की दाल रहेगी, ठीक है। उसमें 2.5 कटोरी दाल वो लेगी, पुरुष लेगा। हमें रोज मतलब दिन भर में उसको 2.5 कटोरी दाल का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिक्विड बना के दाल खाएं। दाल को आप पकौड़े बना के खा सकते हो, चिलड़ा बना के खा सकते हो, या अन्य किसी रूप में पराठा बना के खा सकते हो, भरवा किसी भी रूप में उसको 60 ग्राम मतलब उसको ये पहुंच जाना चाहिए। 2.5 कटोरी दाल के बराबर उसको लिक्विड पोषक तत्व पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। स्त्री के लिए है 2 कटोरी मतलब 60 ग्राम दाल पहुंच जाना चाहिए। फिर हम दूध की बात करेंगे। जैसे ही दूध की बात है, दूध है 300 ग्राम दूध पुरुष को भी चाहिए और महिला को भी चाहिए। कंदमूल फल की बात कर लेंगे। कंदमूल मतलब जड़ वाले पदार्थ, जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उसको प्रयोग हम करें तो 200 ग्राम हमें आवश्यकता होगी, पुरुष को भी और महिला को भी। कम क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद हरे पत्तेदार सब्जियां भी 100 ग्राम आवश्यक है, दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि लौह तत्व की पूर्ति हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से ही प्राप्त होती है। अन्य सब्जियों के लिए हम बात कर सकते हैं, अन्य सब्जियां 200 ग्राम की है। फल की है 100 ग्राम का फल, एक मध्यम आकार का जो फल रहता है वो 100 ग्राम का होता है, तो एक फल तो उसको अवश्य ही खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शक्कर की मात्रा आएगी। शक्कर की आएगी 20 ग्राम। 20 ग्राम पुरुष को शक्कर की आवश्यकता आवश्यक है, महिला को भी उतनी चाहिए। अब तेल की मात्रा, पुरुष को 25 चाहिए, 25 ग्राम तेल, उसको दिन भर में प्रयोग कर लेना चाहिए। आप सब्जी में खाइए, पराठा बना के दीजिए या फिर मून लगा के दीजिए, कैसे भी उसको तेल या घी उसके शरीर के अंदर जाना चाहिए। और महिला को 20 ग्राम तेल जलाना चाहिए। तो मैंने आपसे बात की है ये कम क्रियाशीलता की, ठीक है। आपने व्यंजन के बारे में पूछा, वही ऐसे ही मध्यम क्रियाशीलता की बात करेंगे। आपने व्यंजन के बारे में बात किया, ठीक है। कोई सी भी डिश का मतलब हो सकता है कि आप शाही पुलाव बना सकते हो। शाही पुलाव कैसे बनते हैं? अब इसके लिए कौन कौन सी सामग्री होती है, देखो, चावल अनाज वर्ग में आता है। काजू, किशमिश, चेरी, मटर, तेल का प्रयोग करते हैं इसमें। चावल को उबाल के उसमें ये सब चीज़ें काट के, मटर को उबाल के, ये सब चीज़ मिला के शाही पुलाव तैयार किया जाता है। राजमा, उसके बाद श्रीखंड है। श्रीखंड को कैसे करते हैं? दही को हम एक पोटली बांध के रख देते हैं, फिर उसके सारा पानी निकल जाता है, फिर उसके अंदर शक्कर डाल के और उसको मथना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप उसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पालक पनीर की सब्ज़ी, नवरत्न कोरमा, पापड़, फ्रूट सलाद, संतरे का रस, शाही पुलाव आ गया, ब्रेड, शिमला मिर्च, श्रीखंड आ गया, ये सब व्यंजन, ठीक है। तो ये रेसिपी मतलब ये चीज़ आप इसको तैयार कर सकते हैं। शाही पुलाव है, दाल मखनी है, ब्रेड, शिमला, श्रीखंड, सैंडविच। तो वयस्क में 2 चीज़ ही महत्वपूर्ण होती है। आपका जो प्रश्न बन के आता है वो आता है, या तो आपसे कहा जाएगा कि एक दिन का उच्च आय वर्ग के लिए कम श्रम करने वाले पुरुष के लिए आहार आयोजन करिए। तो आपको कम श्रम करने वाले उच्च वर्ग की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें
आप ये चीज़ दे सकते हो। सुबह के नाश्ता है, एक दिन के आहार के लिए आपको पूरे दिन का करना पड़ेगा। सुबह के नाश्ते की बात करें, सुबह की चाय करना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, उसके बाद दोपहर के भोजन की बात करना पड़ेगा, फिर शाम की चाय की बात करना पड़ेगा, रात्रि के भोजन की बात करेंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला है कम श्रम करने वाले उच्च आयु वर्ग के लिए एक दिन का आहार आयोजन। सुबह कितनी बजे वो उठ जाता है, उठने के बाद उसको 7 बजे चाय चाहिए, ठीक है। उसकी मात्रा कितनी है परोसने की, 1 प्याला है। उसके बाद नाश्ता, नाश्ता कितना है, 8:30 बजे उसको नाश्ता चाहिए। प्लेट या तो ब्रेड और पोहा दोनों चीज़ ले सकता है, उसकी इच्छा है तो वो पोहा भी ले सकता है अकेला, या ब्रेड भी ले सकता है, ठीक है। फिर दोपहर के भोजन में 1 से 1:30 के बीच में, दोपहर का भोजन 1 से 1:30 के बीच में भोजन आ जाता है। चपाती नान ले सकता है, उच्च आय वर्ग का है ना, तो वो इस तरह की चीज़ें ले सकता है। साधारण रोटी खाएगा नहीं वो। शाही पुलाव है, शाही पुलाव, साधारण चावल खाएगा नहीं, पुलाव बना के देंगे उसको, उसमें किशमिश काजू शाही चीज़ें, मतलब जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर शामिल हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। दाल मखनी लेगा, साधारण दाल तो खाएगा नहीं, मक्खन डाल के दाल मखनी बनेगा। राजमा की बनती है वो चीज़, उड़द की दाल मूंग के साथ मिला के, टमाटर फल ये सब बना के छोंक लगा के, ठीक है। उसके लिए तेल का छोंक नहीं लगेगा, यहाँ पे वो घी का छोंक लगाएगा, ठीक है। फिर ब्रेड और शिमला मिर्च बनाएंगे। शिमला मिर्च के अंदर आलू का मसाला भर के, तेल भर के श्रीखंड बनता है। श्रीखंड मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें इसकी मात्रा है कि कितनी मात्रा वो उसमें ले रहा है, ठीक है। अब भोज्य समूह की इकाई, ये चीज़ें जो हमने इसमें इकाई थी, ये संदर्भ इकाई के आधार पर, ठीक है। ये इसकी कुल मात्रा इसमें आ जाएगी। तो ये हमने इसमें ये इकाई है जो कितना 1 इसमें से घटाते जाएंगे, ठीक है। ये पूरा इसका कैलकुलेशन इसमें आ रहा है। वैसे मैंने बता चुकी हूँ बच्चों पहले, आप लोगों ने ध्यान से उस चीज़ को देखिए तो और अच्छे से समझ आ पाता है ना। जो भी वीडियो होता है उसको आप अच्छे से 2 बार देख लें और ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखने पे हमें सब चीज़ समझ में आ जाती है। ये इसके आधार पर जो हमने ये इधर इकाइयाँ तैयार की थी, उसके आधार पर ये तीसरी सारणी का निर्माण होता है। सुबह के नाश्ता लिख किया, नाश्ता, चाय, दोपहर का भोजन। अब इसमें अनाज कितना लिया था हमने, चाय में तो लिया नहीं, नाश्ते में हमने 3 लिया था, 3 इसकी इकाई निकाली थी। दोपहर के भोजन में कितना था, 3.5 चावल लिया था इसके, है ना। तो इसकी मात्रा इतनी हो गई है। शाम की चाय आ गई है 1, ये सामने मठरी बैठरी ली थी। रात्रि के भोजन में 4 पराठा लिया था। कुल टोटल कितना बना, 12.5, ठीक है। 12.5 जो बात की, ये 12.5, ठीक है। पुरुष के लिए बात कर रहे थे हम लोग, है ना, ये 12.5, ठीक है। पुरुष के लिए जो बात की थी अभी हमने। तो व्यंजन आप कोई सा भी चीज़ बना, कोई सा भी व्यंजन आप तैयार कर सकते हो। संदर्भ इकाई है, संदर्भ इकाई तो हमेशा यही रहेगी, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होती है। मतलब एक व्यक्ति को दिन भर में ये संदर्भ इकाई तो प्रयोग करना ही है ना। उसके और उससे ज़्यादा तो फिर कर सकते हैं कितना भी, मतलब उसको 1 रोटी तो खा ही लेना चाहिए, 1 कटोरी दाल तो पी लेना चाहिए, 100 ग्राम दूध पी लेने की आवश्यकता होती है, कंदमूल की आवश्यकता 100 ग्राम रहती है, 5 ग्राम, मतलब ये कम से कम भोजन इकाई होती है जो व्यंजन बनाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कमेंट में बताना। और आप लोग वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को देखते हैं तभी कमेंट किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट से। तो इसके अंदर आप लोग इसको देखना, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने अनाज की बात की है, यहीं पे दालों की बात आ गई है, दूध की बात आ गई, तो ये तीसरी सारणी का निर्माण हो जाता है। 3 सारणी का हम करते हैं, एक तो संदर्भ इकाई की, एक दूसरी जिसमें मीनू हमने पूरी चीज़ें तैयार किया है पूरे दिन का, उसके आधार पर तीसरी इकाइयों की सारणी। अगर ये सारणी हम नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 सारणियाँ तो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ओके, आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से, अच्छे अंक प्राप्त करिए। कि हर बच्चों के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है।